नमस्कार सभी बच्चों को, सुप्रभातम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सभी को गुड मॉर्निंग बेटे, नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। मेहता डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है बेटे। सर आज हम संधि को आगे पढ़ेंगे। हमने संधि और संधि के भेद, साथ में हमने 3 स्वर संधि के भेद पढ़ लिए थे बेटे। अनु, सौरव, बंद करो अपना ऑडियो, स्टॉप इट। हाँ बंद करो, वेरी गुड, बंद कर दो। मम्मी सुमित मम्मा बंद करो बेटे, लॉक। ऑडियो बंद करो अपना। अरे यार तन चला वो भी बना। उज्जवल ऑडियो बंद करो। हाँ तो हम संधि पढ़ रहे थे। संधि में हमने 3 भेद पढ़ लिए थे। उज्जवल मीणा ऑडियो बंद करो अपना। लिख लिया। यण संधि, अयादि संधि और गुण संधि, ये 3 भेद हमने पढ़ा था। आज हम वृद्धि संधि पढ़ते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ चुके हैं हम कि वृद्धि संधि में क्या होता है कि अगर ए या आ के बाद में ए या आई हो तो वहां पे अयुवृद्धि, और और औ हो तो अवृद्धि होती है। वह वृद्धि संधि के अंतर्गत आता है। जैसे तथा प्लस एव तथेव, महा प्लस औषधि महौषधि, ठीक है। इस प्रकार के जो है वो आपके वृद्धि संधि के अंतर्गत आते हैं। तो एक बार लिख लो, आप समझ लो, इसको देख लो। वृद्धि रेचि एक सूत्र है आपके, आदेच वृद्धि शात, आदि एच में वृद्धि हो, ऐच ए आई, ऐच का मतलब क्या हो गया, ए आई, ठीक है ना। ए आई औ, इनमें क्या हो, वृद्धि हो। तो 4 वर्ण आगे ए आई ओ औ, चारों वर्णों में वृद्धि होती है। ये क्या कहता है कि ए या आ के बाद में, लिख लो इसकी डेफिनेशन, लिख लो। ए या
आ के बाद ए आई हो तो आई व ए आ के बाद ओ औ हो तो औ वृद्धि होती है। क्या कहता है ये कि ए या आ के बाद में, ए आ का मतलब क्या हो गया, ए या आ हो प्लस क्या आ जाए, ए या आई आ जाए तो क्या हो जाएगी, आई हो जाएगी। या ए या आ के बाद में ओ औ आ जाए तो औ हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको। ए या आ के बाद में ए आई हो तो आई वृद्धि, और ओ औ हो तो औ वृद्धि होती है। जैसे उदाहरण है आपका अत्र एक है, जैसे तथा एव, तथेव, महा प्लस औषधि, महौषधि, यथा प्लस एव, यथेव, तत्र प्लस एक है, तत्र एक है। ठीक है ना। जैसे और है उदाहरण लिख लो इसको, जैसे गंगा प्लस ओघ है, गंगोघ है, देवधन औदार्यम, देवौदार्यम। और जैसे और ले लो उदाहरण आप, जैसे कृष्ण ओतकंठम, देव ऐश्वर्यम, सा ऐसा, सा प्लस ऐसा, सैषा, देव प्लस ओतकंठ्यम, देव देवोत्कंठ्यम। लिख लो इसको, फिर समझा दो एक बार और, लिख लो। लिख लो इसको। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपके वृद्धि संधि का नियम क्या है कि अगर ए या आ के बाद में ए आई हो तो आई वृद्धि होती है, ए या आ के बाद में ओ औ हो तो वहां पर अवृद्धि होती है। उदाहरण आपके सामने दे रखा है, आपको ध्यान पूर्वक समझना है। ठीक है ना। अब आगे हम देखते हैं दीर्घ संधि। अब देखते हैं हम दीर्घ संधि। चलो निकाल लो, लिख लो।
समझ में आ गई सबको ये? Yes, sir. यस सर। कंप्लीट है सबकी? हाँ सर। Yes, ओके, sir. यस सर। एक बार और समझ लो। वृद्धि संधि क्या है? ये वृद्धि रेचि क्या कहता है कि ए या आ के बाद में आदि च वृद्धि शाद, यानी आदि एच के बाद में अगर वृद्धि हो, समान वर्ण आ जाए तो वृद्धि होती है। ए या आ के बाद में ए आई हो तो आई वृद्धि, और ए या आ के बाद में ओ औ हो तो औ वृद्धि होती है। जैसे तथा एव है, तथेव हो गया, महोषधि, यथा एव यथेव, तत्र एक तत्रैकः, गंगा हो गए, गंगो गए, देव ओदार्यम, शा ऐसा, देव ओतकंठ्यम। मैंने आपको कल एक बात कही थी, कल भी कही थी, परसों भी कही थी, कि सभी बच्चों को जो पढ़ाया जाता है वो डेट डाल करके आपको फोटो क्लिक करके आपके ईआरपी पे डाउनलोड करना है। तो किया है सबने? Yes, sir. हाँ, बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखना है, आज भी ऐसा ही करना है। Yes, sir. रफ में लिखने की आवश्यकता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, रफ में नहीं लिखते हो, लेकिन बढ़िया राइटिंग के अंदर आपको साथ साथ लिखना है, और चाहे उसी को डेट डाल के आप कर सकते हो, लेकिन आपको फेयर कॉपी में काम होना चाहिए, ये ध्यान रखना इस बात का। ओके बेटे, आगे देखो। इसके बाद में हम देखते हैं दीर्घ संधि। अब देखो दीर्घ संधि। दीर्घ का पता चल रहा है कि दीर्घ का मतलब बड़ा, दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या आता है, एक सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घ। अकह सवर्णे दीर्घ है। अक का मतलब होता है ए, अक ऐसे लेकर के क तक। अक का मतलब क्या हो गया? ऐसे लेकर के क तक, यानी ऐसे ए ई उ रील री का, तो हलंत को हटा देंगे तो क्या बच जाएगा आपके? ए ई उ री ओल री, ये आपके अक है। तो इन अकों के साथ में सवर्ण आने पर, सवर्ण का मतलब है समान वर्ण आने पर, सवर्ण का मतलब क्या हो गया? समान वर्ण। कैसे? जैसे अ है या आ है, प्लस के आगे या तो ए आ जाए या आ जाए, तो क्या बन जाएगा? दीर्घ वर्ण आ बन जाएगा। ई है, ई है, सामने ई या ई आ जाए तो क्या बन जाएगा? दीर्घ वर्ण बन जाएगा। ऊ है, ऊ है, साथ में ऊ या ऊ आ जाए तो क्या बन जाएगा? ऊ बन जाएगा। ठीक है? जैसे री है, री प्लस री या री तो क्या बन जाएगा? री बन जाएगा। ली है प्लस ली आ गया तो क्या बन जाएगा? ली बन जाएगा, यानी अपने आप में दीर्घ है। तो आपको समझना क्या है, लिखना कैसे है कि अको के बाद में, अको के बाद, अब अक आपके आगे ए ई उ री ओल री के बाद सवर्ण आने पर, के बाद सवर्ण आने पर अपने ही वर्ण का दीर्घ वर्ण हो जाता है, अपने वर्ण का दीर्घ वर्ण हो जाता है। लिख लो इसको, एक बार लिख लो। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, विद्याधन आलय, क्या बनेगा? विद्यालय। देव प्लस आलय क्या बनेगा? देवालय। हरि प्लस ईशय क्या बनेगा? हरीशय। फिर इसी प्रकार जैसे भानु प्लस उदय क्या बन जाएगा? भानुदय।
जैसे पितृ धन ऋण है, क्या बन जाएगा? पितृ है। ठीक है। जैसे मातृधन ऋण है, मातृण है। जैसे लृ प्लस लकार है, लृकार है। लृकार है। इस प्रकार ये आपके, एक बार लिख लो इसको, उदाहरण होंगे, एक बार लिख लो इसको दीर्घ संधि को। ऐसे कैसे डायग्राम बनाना है, पहले ये डायग्राम बनाना है, फिर डेफिनेशन लिखनी है, फिर उदाहरण लिखने हैं यहां से आपको। लिख लो इसको। और भी उदाहरण, लघु उर्मी, जैसे लघु उर्मी, ठीक है ना। लिख लिया सबने? यस सर। ओके, और लिख लो, एक मिनट और दे रहा हूं, लिख लो लिख लो। अरे उजड़ मीणा बात नहीं बेटे, बात नहीं, बंद कर दो ऑडियो। हो गया सर। जवाब देते ऑडियो को बंद कर दिया करो। चलो एक बार और समझ लो। दीर्घ संधि क्या कहती है कि अक सवर्ण दीर्घ, अक के बाद में, अक का मतलब ए ई उ री री, पांचों वर्ण है, इनके दीर्घ वर्ण भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो इनके बाद में अगर समान वर्ण आ जाए, जैसे ए आ के बाद में ए आ जाए, कोई भी ए हो या आ हो तो आ होगा, ई के बाद में ई हो तो ई होगा, ऊ के बाद में ऊ हो तो ऊ होगा, री के स्थान पर रुई होगा, री और री के स्थान पर लरी होगा। जैसे उदाहरण आपको दे रखे हैं, आपको समझना है, ध्यान रखना है। ठीक है बेटे, आगे देखो। अब आती है पररूप संधि। 6 नंबर पे आती है पररूप संधि। अब देखो पररूप में क्या होता है, एंगी पररूपम, एक सूत्र है, एंगी पररूपम। एंगी का मतलब होता है एंग, एंग का मतलब होता है ए ओंग, होता है ना। तो ए और ओ, एंग का मतलब क्या होता है, ए और ओ। तो ये क्या कहता है कि अकारांत उपसर्ग के बाद में अकारांत उपसर्ग के बाद ए या ओ आए तो पररूप आदेश होता है। पररूप का मतलब होता है, पर का मतलब होता है बाद वाला, पर का मतलब क्या होता है, बाद वाला, और पूर्व का, जैसे दो पद आते हैं ना अपने, तो पर का मतलब होता है बाद वाला, और पूर्व रूप का मतलब पहले वाला। तो पर रूप का मतलब बाद वाले के समान वर्ण बन जाता है। कब? अकारांत उपसर्ग,
अकारांत उपसर्ग आने पर, जैसे प्र धन एजते। अब यहां पे देखो प्र अकारांत उपसर्ग है, ए सामने आ गया तो क्या बन जाएगा, पररूप हो जाएगा प्रेजते। उपधन औषधि, अब यहां पर देखो अकारांत उपसर्ग है, ओ आ गया, क्या बन जाएगा, उपोषति। देखो इसको, और है जिसे उदाहरण आपके दे रखे हैं, इसके अलावा सकंदू, करकंदू, मनीषा, कुल्टा इत्यादि के अंदर भी आपके प्ररूप होते हैं। जैसे सक धन अंदू, क्या बन जाएगा, सकंदू। मनीषा मनस प्लस ईशा, मनीषा। कुल प्लस टा, उल्टा। देख लो इसको, कुल प्लस अटा आएगा बेटे, ये अटा। यहां पर भी प्ररूप होता है, देख लो इसको। ध्यान रखना क्या है आपको कि अकारांत उपसर्ग के बाद में अगर ए या ओ आए तो वहां पर प्ररूप होता है। प्ररूप का मतलब होता है बाद वाला, पर का मतलब होता है यहां वाला, बाद वाला, यहां के समान। तो यहां पे देखो ए ही बना है, ए आ गया, यहां पे ए नहीं रहा, देख लो इसको। लिख लो, सर ये क्या है? हाँ लिख लो, और लिख लो, जो रह गए वो लिख लेने दो एक बार। सर ये कुल, कुल के आगे क्या है ये? कुल प्लस अटा, अटा। साफ ही नहीं दिख रहा। हाँ अब लिख लिया सर। बातें नहीं, बंद करो, ऑडियो को बंद कर दो। पररूप संधि का मतलब होता है एंग पररूपम। एंग का मतलब ए औ, अकारांत उपसर्ग के बाद में अगर ए या ओ आए तो वहां पर पररूपादेश होता है। और ये इसके और उदाहरण है, ठीक है, आगे देखो। अब आती है 7 नंबर पे पूर्व रूप। पूर्व रूप संधि, इसमें क्या होता है, एंग पदांतादति, एक सूत्र है, एंग पदांतादति, अर्थात एंग अगर पद के अंत में हो, ठीक है, एंग पदांत हो, यानी पूर्व पद का अंत अगर एंग से ए या ओ से हो और सामने ए आ जाए तो वहां पर पूर्व रूप संधि होती है। अर्थात पद के अंत में ए या ओ हो और सामने ए आ जाए तो पूर्व रूप संधि होती है। लिख लो इसको, एंग का मतलब क्या होता है, ए ओ। एंग का मतलब क्या हो गया, ए ओ। क्या मतलब हो गया, इसका अर्थ हो गया कि पदांत में ए या ओ हो, वह सामने आकार आ जाए, आए
पदांत में ए या ओ हो, वह सामने आकार आए तो पूर्व रूप संधि होती है यथा जैसे। मतलब क्या हो गया कि अगर पद वहां पे क्या था, अकारांत उपसर्ग था, सामने ए या ओ आ रहा था, इसमें उल्टा हो रहा है, पद के अंत में ए या ओ है और सामने ए आ रहा है, तो वहां पर पूर्व रूप यानी पूर्व वाले वर्ण के समान, जैसे आपके दे रखा है पदांत के अंदर, जैसे उदाहरण दे रखा है आपके हरे अव है, हरे धन अव। अब यहां देखो, यहां पद के अंदर ए है, सामने आ गया, तो पूर्व रूप संधि होती है। और एक और लिख लो इसमें, वह ए के स्थान पर अवग्रह ऐसे एस के समान बन जाता है। जो ए होता है ना, उसके स्थान पर ऐसे एस का चिन्ह बन जाता है एक। जैसे हमने देखा हरे अव, क्या बन जाएगा, हरे अव। रामो अवदत्त, क्या बन जाएगा, रामो अवदत्त। देखो इसको और लिखा था उदाहरण में, जैसे लोके अस्मिन विद्यालय अस्मिन, विद्यालय अस्मिन, लिख लो इसको। जैसे विष्णु अव, लिख लो। देखो लिख लो इनको, समझा दो फिर बाद में एक बार आप इसको लिख लो। सर हो गया। हाँ और एक मिनट और लिख लो, कोई रह गया वो लिख लो। सर उतार लिए। अब देखो पर रूपता ये पूर्व रूप है, इसमें क्या होता है, पहले वाले वर्ण के समान यानी इस वाले वर्ण के समान हो जाता है। ये क्या कहता है, एक पदांत ए यानी ए ओ, अगर पदांत में ए और ओ हो, वह सामने ए आ जाए
पदांत में ए या ओ हो, सामने अ आ जाए तो आपके क्या होता है, पूर्व रूप संधि होती है, और जो अ है उसके स्थान पर अवग्रह बन जाता है, एस का निशान बन जाता है, वो पूर्व रूप संधि होती है। उदाहरण है, कुछ उदाहरण आपको ध्यान में है तो आपको और लिखना है, ठीक है ना। ये आपके स्वर संधि कंप्लीट हो गई है। सातों जो इसके भेद थे स्वर संधि के, उनको मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अब हम व्यंजन संधि देखते हैं, आपको याद करना है, लिखना है इसको। अब हम व्यंजन संधि देखते हैं। भाई व्यंजन संधि में क्या क्या रहता है। व्यंजन का मतलब हो गया हल संधि। दूसरे नंबर के आपके व्यंजन संधि यानी हल संधि। अब इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था, समझाया था कि या तो दो व्यंजन हो, ठीक है ना, या एक व्यंजन और एक स्वर हो, तो वह संधि क्या कहलाती है, आपके व्यंजन संधि कहलाती है। उदाहरण भी दिए थे आपको। अब व्यंजन संधि के भेद देखते हैं हम। पहला है स्तुत्व संधि, दूसरा है स्तुत्व संधि, तीसरी है आपके जथत्व संधि, चौथी है आपके लत्व संधि, पांचवी है आपके अनुनासिक संधि, छठवीं है आपके अनुस्वार संधि। अरे कौन बोल रहा है ये, कौन है, ऑडियो बंद करो। एक है पूर्व सवर्ण संधि, और भी होते हैं तुकागम संधि, ठीक है ना। लेकिन मुख्य ये है आपके, एक बार हमें इनको पढ़ना है, लिख लो इसको। लिख लिया सबने। सर ये पूर्व के बाद में क्या लिख रखा है? पूर्व सवर्ण संधि, पूर्व सवर्ण संधि। अब हो हम गया, फिर स्तुत्व लिखो। संधि देखते हैं पहले। हो गया सर। देखो स्तुत्व संधि मैंने आपको पहले पढ़ाया था एक बार। स्तोश्चु नाश्चु एक सूत्र है, स्तोश्चुनाश्चु, ये सूत्र है एक। स्तो का मतलब होता है स व त वर्ग, स व त वर्ग। त वर्ग के अंदर त, थ, द, ध और न, ये वर्ण आ गए। इनके स्थान पर अगर सकार व त वर्ग का योग हो तो इसके स्थान पर स, एक तो सकार आपके, व च वर्ग, च के मतलब च, छ, ज, झ और ये हो जाता है। यानी अगर पदांत में स या छ वर्ग का योग हो, स या त वर्ग का योग हो, तो स के स्थान पर तो ये सकार हो जाएगा आपके। कौन सा सकार है ये, तालवी सकार है ना, ये दंती सकार है। तो अगर तालवी सकार व त वर्ग का योग होने पर सामने अगर सकार व च वर्ग का, दंती सकार व च वर्ग का योग हो, तो स के स्थान पर तो स हो जाएगा ये। यानी और त वर्ग के स्थान पर च वर्ग, त के स्थान पर च, थ के छ, द के द, इसके स्थान पर ये परिवर्तन हो जाएगा आपके।
वह आपके स्तुत्व संधि कहलाती है। इसकी डेफिनेशन लिख लो आप। स या त वर्ग के बाद या पहले सकार या च वर्ग का योग होने पर, योग का मतलब आना, होने पर स बराबर श व च वर्ग बराबर त वर्ग बराबर च वर्ग मम्मी का खत्म नहीं हो सही आ रहा है ना? हो जाता है। लिख लो इसको। संस्कृत बात नहीं ना, कौन खोल रखा है स्पीकर? स या त वर्ग के बाद या पहले, या तो बाद में हो या पहले हो, अगर सकार है या च वर्ग का योग हो, अगर सकार दंती सकार या च वर्ग आ जाए तो सकार के स्थान पर तो ये होगा, तालव्य के स्थान पर दंती सकार हो जाएगा और त वर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाएगा, तो वहां पर स्तुत्व संधि होती है। जैसे उदाहरण है कुछ, जैसे रामस धन च, क्या बन जाएगा? रामश्च। जैसे आपके लिख लो इसको, जैसे हरीश से ते, जैसे सत प्लस चित, सचित लिख लो। और रामश्च हो गए आपके, जैसे सत जन, जन सज्जन लिख लो इनको। और उदाहरण दिखा देता हूं अभी मैं। जैसे कश्चित है, क्या बन जाएगा? कश्चित। उदाहरण यहां लिख देता हूं। जैसे उत प्लस ज्वल है, उज्ज्वल है, लिख लो इनको। जल्दी लिखो, समय पूरा होने वाला है। जैसे उत प्लस चारणम, ये बोल उच्चारणम, सर दिख ही नहीं रहा। लिख लो इनको। आपको कंप्लीट करके इसको आज की डेट डाल करके ऐप पे लोड करना है, इसको डाउनलोड करना है, भेजना है उसके ऊपर, और इनको याद करना है सबको, ठीक है ना? लिख लो इनको। बेटे ये कौन है? अनु, अनु सैनी। वीडियो बंद करो अपना, वीडियो बंद करो बेटे, वीडियो चल रहा है आपका। हाँ, निकिता पांडे।